हुड्डा साहब आए थे, वो बता रहे थे कि उनका जब शासन था 2014 तक, तब हरियाणा नंबर 1 था। हम रेडियो पे, टीवी पे बहुत विज्ञापन भी देखते बहुत थे। बड़ा विज्ञापन उन्होंने किया, हरियाणा, सैकड़ों करोड़ रुपए लगाए। हरियाणा हम नंबर कम 1। से कम आपको परेशान नहीं करते हैं कि इतना विज्ञापन कभी आपको देते नहीं है जितना वो देते नहीं, थे। ये तो हम नहीं कहेंगे, ये वाली परेशानी तो आप हमें दे दिया करो, क्योंकि चैनल चलाने में खर्चा काफ़ी आता है तो ये परेशानी तो हम झेल लेंगे। लेकिन अब जो उनका आरोप था वो ये था कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है प्रदेश में। हरियाणा जो है नंबर 1 हो गया है बेरोजगारी में। हरियाणा जो नंबर 1 हो गया है यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर खराब होने में। 10 में से 0 नंबर देने को भी तैयार नहीं है। वो पूछते हैं कि पिछले 9 साल में किया क्या, आप बता दीजिए। मैंने कहा ये मैं जो आप कह रहे हो मैं मुख्यमंत्री से पूछूंगा, वो देख रहे होंगे, तो आप बता दीजिए। आजकल कुछ संस्थाओं ने परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी शुरू की है। उनका 0 से नीचे दे दो कुछ, जी जी, नेगेटिव कर दो कुछ। हाँ। देखिए, विपक्ष का अपना एक सिस्टम है। विपक्ष है, उनके पास कोई चीज़ बताने के लायक नहीं है, कोई उनका मुद्दा नहीं है। जब मुद्दा विहीन आदमी हो जाता है तो ऐसी बौखलाहट में ही भाषाएं बोला करते हैं कि सब बेकार हो गया, सब खत्म हो गया। अब ये बेरोजगारी का एक आंकड़ा ये लेके आते हैं। CMIE नाम से एक संस्था है, और वो CMIE संस्था जो है वो प्राइवेट संस्था है। कुछ व्यक्तियों ने मिलकर के उसको चलाया हुआ है, और उसकी बैकग्राउंड में जो लोग हैं वो बहुत बुद्धिजीवी लोग उसको जानते हैं। और वो संस्था ऐसी है उसका, क्योंकि कमर्शियल संस्था है, और कमर्शियल संस्था मतलब उसमें आप इसको अदरवाइज ना लें तो कमर्शियली जिस किसी का लाभ किया जाए उससे कुछ भी कहला लो, मैनिपुलेशन ये सब होती है। हम उसको कोई एंटरटेन करते नहीं हैं। और उन्होंने शायद कभी हो सकता इच्छा भी रखी हो कि हम थोड़ा सा पॉजिटिव होकर के चलेंगे तो शायद हरियाणा सरकार हमारे ध्यान में आ जाएगी। हमने 2014-15 में सरकार अपनी बनाई। शुरू में 2-3 साल तो किसी को समझ में नहीं आता, तो उन्होंने क्या शुरू किया, हमारी जो बेरोजगारी थी वो घटाते घटाते 2017 के एक महीने में वो हरियाणा में बेरोजगारी उन्होंने दिखाई 2%। जबकि हम 2% से भी मंजूर नहीं करते कि 2 से ज़्यादा ही होगी, 2 तो नहीं ही होगी। लेकिन उनको, यानी उनकी आप सारा डाटा उठा के देख लीजिए, अब महीना कौन सा था आप निकाल लीजिए। 2017 में एक महीने में 2% बेरोजगारी उन्होंने हरियाणा की दिखाई है। और जब 17-18 में कोई दाल गली नहीं उधर बढ़ने के लिए, चुनाव तो 2019 में भी हुए, तो ये सारे सिस्टम बनाते बनाते वो उनके अड्डे हम तो चढ़े नहीं। और जब चढ़े नहीं तो उन्होंने 19 के बाद इसको बढ़ाना शुरू किया। तो पहले 2 से 8 किया, 10 किया, 15 किया, 18 किया, 20 किया, 25 किया, और एक महीना ऐसा आया जिसमें 34% बेरोजगारी उन्होंने दिखा दी। अब 34% में थोड़ा सा हमने भी 2-4 बार कमेंट किया, तो उन्होंने अगले एक महीने में 34% से एकदम 24% कर दी। मैंने कहा भी अब एक महीने में हमने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि हमारी बेरोजगारी 34 से 24 आ गई? हमने तो ऐसा कोई काम किया नहीं जी। तो इसलिए वो जो सारे आंकड़े लेके चलते हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं। और चैलेंज क्या, अब बहुत लोग तो कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करो। हम ऐसे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो इस जाल में फंसें, हमारी ऐसी बातों की आलोचना करें जिसको जनता समझे। जिस दिन 34% हरियाणा में बेरोजगारी हो जाएगी, उस दिन लोग जो है ना किसी को चलने नहीं देंगे, ना आपको, ना हमको, ना इन विपक्ष वालों को, किसी को नहीं चलने देंगे। आज हमारे पास डाटा, फिर मैं आता हूं परिवार पहचान पत्र पर, एक परिवार का डाटा है, और एक परिवार के डाटा में सेल्फ डिक्लेयर्ड लोग हैं 8 लाख समथिंग, जिन्होंने कहा कि हम बेरोजगार हैं। अब जो सेल्फ डिक्लेयर 8 लाख हैं, आप परसेंटेज निकाल लीजिए, आप उसको 3.25 करोड़ में से निकालिए, या आप ये कहिए कि चलो बच्चे और बूढ़े छोड़ दो, 18 से लेकर के और आप 60 साल के बीच में से निकाल लीजिए। 18 से 60, 42 साल की एज, 42 साल की जो एज है उसमें लगभग 1.5 करोड़ आबादी ये बनती है। 1.5 करोड़ में भी 8 लाख होंगे तो कितने बनेंगे? 5.5-6%। 6% से ऊपर हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं है। और कोई भी एक विकसित जो देश होता है, ये वो आंकड़े हैं जो रोजगार कार्यालय में दर्ज हैं। रोजगार कार्यालय में दर्ज क्यों होते हैं? देखिए, रोजगार कार्यालय थोड़ा सा पैसा देता है, और उस पैसे के कारण से जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं हैं, अपनी दुकान करता है वो भी वहाँ लिखा देगा, कोई रेडी चलाता है वो भी लिखा देगा, कोई और कोई काम करता है वो भी लिखाएगा। आखिर सरकारी नौकरी करने वाले या जो रजिस्टर्ड प्राइवेट नौकरी करने वाले, ये लोग छोड़ करके बाकी किसी को भी बेरोजगार कार्यालय में लिखाने के लिए कहीं कोई बंधन ही नहीं है। कोई देखने नहीं जाता कि इसका क्या रोजगार क्या नहीं है। अगर वहाँ से 1500 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना, 3000 रुपये महीना रजिस्टर कराने से ही मिल जाए तो दिक्कत क्या?
अब हमने उस रोजगार कार्यालयों के बजाय जो सेल्फ डिक्लेयर डाटा है उसको सारे को, जो बेरोजगार हैं, हमने एक नया सिस्टम बनाया, वो है HKRN, हरियाणा रोजगार कौशल निगम। उस सारे डाटा को वहाँ ला रहे हैं और फिर उसमें देखेंगे बेरोजगार कार्यालय में कितने लोग उसमें मैच करते हैं। जो मैच नहीं करते हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें लीकेज है, बहुत रोकनी जरूरी है। अनडिजर्व व्यक्ति को कोई पैसा सरकार का नहीं जाना चाहिए, पब्लिक सेक्टर की मनी है। डिजर्विंग व्यक्ति जो है उसको हर चीज़ मिलनी चाहिए। हमारा फार्मूला ये है और इस फार्मूले से जो कर रहे हैं इससे लोग प्रसन्न हैं। क्योंकि अभी हमने राशन कार्ड का विषय, शायद आप चलाए ना चलाए, मैं राशन कार्ड की बता रहा हूँ। राशन कार्ड में भी जो हमारे पास शिकायतें 2011 से लेके और अब तक की, 1 साल पहले तक की शिकायतें क्या थी कि जी बहुत लोग डिजर्व करते हैं, उनका राशन कार्ड बना नहीं। और बहुत ऐसे हैं जिनके घर में कार भी है, जिनका परिवार में नौकरी भी है, जिनकी 2 मंजिल मकान भी बना हुआ है, उनका राशन कार्ड बना हुआ है। हमें एक निर्णय लेना पड़ा और उस निर्णय में 12.5 लाख परिवार ऐसे मिले जिनका राशन कार्ड होना चाहिए, अभी तक नहीं है। एक कलम से 12.5 लाख राशन कार्ड हमने बना दिए। काटे कितने? काटे कितने? पहले तो 12.5 बनाए, इसको तो रिकॉग्नाइज करो जी, इसको तो अप्रिशिएट करो जी कि 12.5 लाख लोग जिनके घर में 2 समय का खाना ठीक से बनता नहीं था वो हमने बनाए। अब आओ काटने पर, जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं ऐसे 3 लाख लोग निकल आए। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं 80-82 हज़ार लोग वो निकल आए। ऐसे ही लगभग 2.5-3 लाख लोग ऐसे निकल आए। एक पैमाना हमने तय किया, कानपुर यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में से एक पैरामीटर बनाया कि जिसके परिवार, यानी जो घर का बिजली का खर्च होता है डोमेस्टिक, वो इनकम का 5% होता, लगभग 5% का मतलब है कि अगर 1,80,000 की इनकम माने तो घर का साल का खर्च डोमेस्टिक आना चाहिए 9,000 रुपया। अब 9,000 रुपये में लगभग यूनिट बन जाती हैं, यानी 750 रुपये महीना अगर आप लगाएंगे तो 9,000 हो जाता है। और 750 का मतलब है कि 250 यूनिट महीने का, 300 यूनिट महीने का बन जाता है। तो 250-300 यूनिट महीने का जो खर्च करता है, उससे नीचे जो करता है वो गरीब है, उससे ऊपर जो करेगा वो उसको 180 से बाहर करना होगा। ऐसे 2.5-3 लाख लोग ये निकल आए, जो थे ना कि आप कह रहे थे कि अपने आप इनकम बढ़ जाती है। तो ऐसा 180 से ऊपर इन सबको किया जो 9,000 से ज़्यादा जिनका बिजली का बिल एवरेज आता था। इसमें कुछ शिकायतें मिली, उन शिकायतों को हमने ठीक भी किया है। उसका जो है दोबारा से उसका माने उसकी जांच करा ली और जांच कराने के बाद हो सकता है कुछ लोगों का 9,000 से ज़्यादा आया हो, लेकिन अभी भी वो गरीब हैं। 2-3 तरह के एग्जाम्पल ध्यान में आए कि जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं या ई रिक्शा चलाते हैं, वो शाम को जाके चार्ज करते हैं अपना ई रिक्शा की बैटरी। अब वो है तो गरीब, लेकिन उसका बिल 9,000 से ज़्यादा आएगा। ऐसे जो प्रेस करता है आदमी, प्रेस करता तो बिजली से ही काम करता है, अब वो गरीब है लेकिन वो प्रेस का काम करता है, उसका बिल ज़्यादा आ गया। तो इस प्रकार के घरेलू व्यवसाय वाले कुछ लोग निकले जिनका बिल 9,000 से ज़्यादा था, उनको सबको हमने ठीक कर दिया। कोई भी चीज़ ठीक करने में हमें गुरेज नहीं, लेकिन गलत ढंग से कोई ठीक कराएगा तो वो होने नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये कुल मिलाकर जो 8 लाख परिवारों के राशन कार्ड हमने काट दिए जी। 8 लाख के काटे और 12.5 लाख बनाए, नए बना दिए। हाँ, जो 27 लाख। इसके लिए हम शुक्रिया कहेंगे आपका। हाँ जी, इसके लिए शुक्रिया कहेंगे कि 8 के काटे 12 के बनाए, 12.5 के जो बनाए। डिजर्व करते और थे। जिनके काटे हैं, जिनको पता लगा कि हाँ काटे हैं, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा कर दिया, ठीक कर दिया। और हमने तो अपील भी की है कि गलत ढंग से राशन का लाभ ना कोई उठाए। कारण राशन कार्ड का बनने से, पीला राशन कार्ड बनने से साल में 5,000 का लाभ होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता जी। 20 किलो अनाज लगा लो, 20 रुपये किलो का फायदा है, 400 रुपये महीना, 12 चौक 48। तो 4800 रुपये साल का फायदे के लिए कोई आदमी अपना मानो मुंह खराब करे, दिमाग में उसमें कोई गड़बड़ हो जाए जी। और वो गलत ढंग से तेज इज्जत करे गवाए अपनी। हाँ, हाँ। स्वाभिमानी जिंदगी ये है कि वो ठीक होकर के आगे बढ़े। जी।